हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सनी ट्राई ट्यूटोरियल क्लासेस। तो बच्चों, कल सीबीएसई ने एक बिगेस्ट अपडेट जारी किया हुआ है क्लास 10th और 12th के बच्चों को। एक्चुअल में पिछले बार आप लोगों ने देखा था कि जब सीबीएसई बोर्ड के एग्जामिनेशंस नहीं हेल्ड हुए थे तो उनके इंटरनल असेसमेंट के अकॉर्डिंग उनको पास कर दिया गया था। लेकिन बच्चों, इस बार शायद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस बार सीबीएसई ने पूरे एग्जाम शेड्यूल को दो टर्म में बांट दिया, एक टर्म फर्स्ट और एक टर्म सेकेंड। अब देखिए, टर्म फर्स्ट क्या होता है। टर्म फर्स्ट ये होता है कि ये एग्ज़ाम नवंबर टू दिसंबर में होगा और उन्होंने पूरे सिलेबस को दो भागों में बांट दिया। पूरी जो आपकी किताब है उसको दो भागों में बांट दिया। एक में 50% सिलेबस आपके टर्म फर्स्ट में आएगा और 50% सिलेबस आपके टर्म सेकंड में आएगा। और फिर उसके बाद आपके जो 50% सिलेबस होंगे, जो आपके नवंबर और दिसंबर के बीच में होंगे, वो एग्ज़ाम सारे के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। और ये जो क्वेश्चन होंगे वो 90 मिनट का होगा। अब ये जो 90 मिनट का जो क्वेश्चन होगा, ये आपके स्कूल में भी हो सकता है या उसको हो सकता है स्कूल का सेंटर भी जाए, आपके बहुत नियरेस्ट स्कूलों में। तो ये इस तरह से होंगे। और हाँ, ये जो पेपर है वो स्कूल नहीं बनाएगा, बल्कि ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन पेपर होंगे वो आपकी सीबीएसई से आएंगे और आपके रोल नंबर पे अलॉट होकर के आएगा। ठीक है, तो इस नाते वो आपको स्कूल सेंटर से ही मिलेगा। और हाँ, ये जो एग्ज़ाम होगा, ये एग्ज़ाम एक एक्सटर्नल यानी बाहर से एक एग्जामिनर्स आएंगे और उन्हीं की देख रेख में ये एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो 90 मिनट के पेपर में करीब 150 क्वेश्चन होंगे और एक एक क्वेश्चन साथ दो मार्क का होगा। तो आप 300 मार्क का आपका ये क्वेश्चन होगा। निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप समझ रहे हैं ना, कि आपके कोई एक क्वेश्चन दिया रहेगा, उसके 4 ऑप्शंस रहेंगे, आपको उन 4 ऑप्शन में से ए बी सी को एक को सेलेक्ट करना है। तो ये एग्ज़ाम या तो ऑनलाइन हो सकता है या तो ऑफलाइन हो सकता है। अगर ऑनलाइन होगा तो वो किन सिचुएशन में, सिचुएशन अगर जो बहुत बड़ी पेंडेमिक हो, मतलब मान लीजिए बहुत ज़्यादा नवंबर दिसंबर में बहुत ज़्यादा कोविड पेशेंटों की बाढ़ आ जाए, तब आप घर से एग्ज़ाम देंगे और पेपर जो है वो आपके ईमेल आईडी होगी, पेपर वहाँ पर अपलोड होगा। वो पेपर बिल्कुल ऐसा होगा कि आपको उसको जब खोलेंगे तभी आपको पेपर दिखेगा और एक निश्चित ड्यूरेशन के लिए खुलेगा। उसके बाद खोलेंगे या उसके पहले खुलेंगे तब वो नहीं खुलेगा। तो ये आपको समझ में आ गया कि ये ऑनलाइन या ऑफलाइन एग्जाम होगा। तो टर्म फर्स्ट अभी बच्चों समझ में आया कि जितने भी क्लास 10th और 12th के बच्चे होंगे, उनका जो एक एग्जाम होगा नवंबर से दिसंबर के बीच में, पूरे सिलेबस का आधा आएगा और सारा क्वेश्चन कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव होगा और उसके लिए एक एक्सटर्नल यानी बाहर से एग्जामिनर आएंगे। जबकि जो दूसरा टर्म है वो उसके होने की संभावना मार्च और अप्रैल में डिसाइड की गई है। मार्च और अप्रैल में ये कहा गया कि यहाँ पर भी 50% सिलेबस आएगा, यानी लेकिन एक बात क्लियर कर लीजिए कि जो 50% सिलेबस के जो क्वेश्चन इधर हैं वो इधर नहीं जाएंगे और इधर के क्वेश्चन जो हैं वो इधर नहीं आएंगे। ये पहले बात अच्छी बात है कि 50% जो आप इधर पढ़ेंगे वो केवल यही 50% आना है, उसके पहले का जितना क्वेश्चन वो नहीं आएगा। तो 50% क्वेश्चन में ये 50% सिलेबस होंगे और ये जो होगा 2 घंटे का पेपर होगा। अभी यहाँ तक हुआ क्या था कि यहाँ पर आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया था, लेकिन यहाँ पर ये सब्जेक्टिव होगा। सब्जेक्टिव क्या, वही वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का यहाँ पर होगा। उसके अलावा अगर सिचुएशन ये करें कि अगर बहुत ही पेंडेमिक हो जाती है, मतलब मार्च अप्रैल तक आते आते अगर कोविड की सिचुएशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उस केस में ये जो 2 घंटे का पेपर है ये 90 मिनट का कर दिया जाएगा और इसको भी ऑब्जेक्टिव कर दिया जाएगा। अब इसमें देखिए कई कंडीशन सिचुएशंस बनाई गई हैं। सिचुएशंस ये है कि मान लिया कोई बच्चा टर्म फर्स्ट देता है और टर्म सेकंड तक आते आते उसकी तबीयत बिगड़ जाती है, या फिर वो कोविड का पेशेंट हो जाता है, या फिर किन्हीं वजहों से उसका जो घर है वो कोविड के पेंडेमिक एरिया में आ जाता है, सील लग जाते हैं, वो निकल नहीं पाता है। तो ऐसे कंडीशन में 100% मार्किंग जो आपकी जो बनेगी वो यहीं से लेकर के बनेगी, यानी इसी को 100% में कन्वर्ट करके उसको मार्क दे दिया जाएगा। और प्लस आपने जो प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट ये सब, यहाँ पर भी प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट लगेगा, यहाँ पर भी प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट लगेगा, दोनों में लगेगा बेटा। तो यहाँ पर आपने प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट जो भी दिया था, इनके अकॉर्डिंग आपके ये मार्क को 100% कंप्लीट करके दे दिया जाएगा। मान लिया नवंबर दिसंबर में अगर कोविड की सिचुएशन ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक, तो यहाँ के जो एग्ज़ाम होंगे वो सस्पेंडेड मान लिए जाएंगे। फिर उन बच्चों को मार्च और अप्रैल वाले एग्ज़ाम को क्लियर माना जाएगा, यानी अब वो बच्चे अब सब्जेक्टिव ही देंगे, लेकिन ये जो 50% क्वेश्चन होगा अब इसी को 100% बना दिया जाएगा। तो बात समझ में आ गई। अगर जो बच्चा ये एग्ज़ाम नहीं दे पाया है किसी वजह से, वो अगर ये एग्ज़ाम देगा तो इसको भी कंप्लीट माना जाएगा। क्लियर है ना सभी लोगों को। उसके बाद मान लिए कोई बच्चा कि सर अगर हम दोनों दिए हों
तो दोनों दिए हों तो दोनों मार्क का एवरेज बनाया जाएगा, यानी इसका भी एवरेज बना लिया जाएगा, इसका भी एवरेज बना करके टोटल कर लिया जाएगा, तो वो आपको मार्क दे दिया जाएगा, प्लस आपके प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट के मार्क दे दिए जाएंगे। बाय द वे कोई लड़का है इस वाले सिचुएशन में पेंडेमिक पड़ गया और इस वाले सिचुएशन में पेंडेमिक में फंस गया और वो दोनों एग्जाम नहीं दे पाया, तो जब वो दोनों एग्जाम नहीं दे पाया तो सीबीएसई इस सिचुएशन में कहती है कि तब उनके इंटरनल असेसमेंट के मार्क जो स्कूल उनको ग्रांट करेगा उनके आधार पर वो बच्चों को दे दिया जाएगा। तो बच्चों यही है सीबीएसई के लेटेस्ट अपडेट, तो बने रहिए संजीत राय ट्यूटोरियल क्लास के साथ। तो स्टूडेंट्स, तो सीबीएसई की अगर कोई नई अपडेट आती है तो उससे मैं आपको अपडेट करने की कोशिश करूंगा। तो बच्चों चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और हाँ दोस्तों को इसको शेयर करना न भूलें। तब तक के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।